सौतेले बेटे सनी और बॉबी के बारे में हेमा मालिनी ने कही थी ये बड़ी बात। ईशा देओल और आहना देओल के साथ कैसे रिश्ते हैं सनी और बॉबी के, इसके बारे में हेमा मालिनी ने अपने तरफ से एक बहुत ही बड़ी बात कह दी थी, जिसके बारे में मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चाएं छिड़ गई थी। जी हाँ, बात गदर 2 की पार्टी के दौरान की है, जब ईशा देओल को सनी और बॉबी ने एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए उनके साथ बहुत सारी फोटोएं खिंचवाई थी। तो उसी दौरान मीडिया में ये चर्चाएं चल पड़ी थी कि जिस रिश्ते में जो सनी और बॉबी का रिश्ता है आहना और ईशा के साथ, उस रिश्ते में ये माना जाता था कि ये अपने बड़े भाई जो हैं छोटी बहनों की परवाह नहीं करते हैं, अपनी सौतेली बहनों की। ये भी कहा जाता था क्योंकि ईशा और आहना सनी देओल के बेटे की शादी में भी मौजूद नहीं थी और हेमा मालिनी भी। तब मीडिया में ये कहा जाता था कि ये रिश्ता अभी भी वैसा ही है, यानी कि इस रिश्ते में कोई सुधार नहीं आया है, अभी भी इन दोनों परिवारों में रिश्ते की वही कड़वाहट है। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है जिससे इन दोनों के परिवारों के रिश्ते में सुधार आना शुरू हो गया है। जी हाँ, कहने को तो ये परिवार एक ही है, धर्मेंद्र के ही परिवार हैं, लेकिन इन दोनों परिवारों में इतनी ज़्यादा खींचातानी है इन सारे बच्चों में कि वो समय-समय पर मीडिया की चर्चाओं का कारण बनता रहता है। अभी भी गदर 2 जब पिछले साल रिलीज़ हुई थी, तो उसमें जब ईशा देओल को खास तौर पर इनवाइट किया गया था और उस पार्टी में बहुत ही अच्छा सा उनके साथ ट्रीट किया गया था, तब मीडिया वाले भी हैरान रह गए थे कि क्या सच में ही सनी और बॉबी की ईशा के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। उससे जब उन्होंने हेमा मालिनी से सवाल किया कि हेमा मालिनी जी, सनी और बॉबी के साथ ईशा के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कभी भी, सनी और बॉबी भी कभी इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे हैं या नहीं। हम हर चीज़ अपनी इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं कि हमारे रिश्ते कैसे हैं, लेकिन ये सच है कि सनी और बॉबी हमारे घर में आते जाते रहते हैं, लेकिन वो इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। हमको ये सब बतलाने की, दुनिया को बतलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आप लोगों को ये सब देखकर या सुनकर हैरानी हुई होगी कि सनी और बॉबी ईशा के साथ इतने अच्छे से घुल-मिल रहे थे, बात कर रहे थे, फ़ोटोएँ खिंचवा रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके लिए बिल्कुल ही नहीं अच्छी जो है नई बात नहीं है, क्योंकि अक्सर ही सनी और बॉबी उनके घर आते-जाते रहते हैं और ईशा और आहना के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। हालाँकि ज़िक्रयोग है कि सनी देओल के बेटे की शादी में ईशा, आहना और हेमा मालिनी मौजूद नहीं थी। इसके बाद ये भी कहा जाता था कि धर्मेंद्र ने एक स्पेशल पोस्ट लिखकर अपनी बेटियों से माफ़ी भी माँगी थी इस बारे में। लेकिन अब क्योंकि गदर 2 की पार्टी के बाद दोनों ने सारे बॉबी देओल ने, सनी देओल ने और ईशा देओल ने इकट्ठे तस्वीरें खिंचाई हैं और अपना एक साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर किया है। तो इससे यही पता चलता है कि इन दोनों परिवारों में, यानी कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली पत्नी जो है प्रकाश कौर, उनके बच्चों में और हेमा मालिनी के बच्चों में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। वो बहुत ही अच्छा बॉन्ड एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इससे पहले भी किस्सा सुना है, जब जो धर्मेंद्र के जो बड़े भाई हैं उनकी वो बहुत बीमार थे, तो तभी भी जो है ईशा देओल ने कहा था कि उन्होंने जो है सनी देओल को फ़ोन किया था कि वो उन धर्मेंद्र के जो बड़े भाई हैं, ईशा के चाचा हैं, वो उनसे मिलना चाहती थी, क्योंकि वो धर्मेंद्र के जो पत्नी है प्रकाश कौर और सनी देओल के घर में ही रहते थे। तो तभी भी सनी देओल ही ईशा देओल को उनसे मिलवाने अपने घर लेकर गए थे, जहाँ पे ईशा देओल प्रकाश कौर के साथ भी पहली बार मिली थी। तो ये ऐसा ज़िक्र किया था ईशा देओल ने एक इंटरव्यू के दौरान। तो इस तरह कहा जाता है कि अब चाहे 40 साल के बाद ही, काफ़ी देर के बाद ही इस परिवार का रिश्ते सुधरे हैं, लेकिन अब इन दोनों परिवारों की जो है कड़वाहट है, कहने को तो एक ही परिवार है, जो कड़वाहट है वो अब दूर हो गई है और सनी, बॉबी, ईशा, आहना और ये सभी जो धर्मेंद्र की बच्चे हैं, वो अभी एक साथ नज़र आते हैं। इस चीज़ को देखने के लिए मीडिया सालों से वेट कर रहा था कि हेमा मालिनी, प्रकाश कौर, सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा आहना के एक दूसरे के साथ कैसे रिश्ते हैं, कैसा वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड शेयर करते हैं, इस चीज़ के बारे में बहुत सारी खबरें मीडिया में छपी हैं, लिखी गई हैं, लेकिन चाहे देर आए और दुरुस्त आए कहा जाता है। तो इसी तरह अब ये रिश्ता इन सारे मतलब भाई-बहनों का रिश्ता भी आपस में सुधरने लगा है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा जो मैसेज है वो जाता है कि हमें नफ़रत नहीं फैलानी चाहिए, बल्कि प्यार से ही रहना चाहिए। बॉलीवुड के और भी बहुत सारे किस्से, कहानियाँ, खबरें जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।